बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 7। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन हमें करना है। तो दो फंक्शन है, एक तो ये और एक ये फंक्शन है। पर अगर हम इसे डायरेक्टली u और b लेके करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसे थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, जो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, कुछ पुट करना पड़ेगा, है ना। साइन जहाँ आ जाता है तो आपको कुछ ये लगता है कि कुछ पुट कर लो, है ना, जो कोस बन जाए, कुछ यही दिमाग में चला होगा। तो चलो यही करना है हमें। पुट करो x इक्वल साइन थीटा को x के इक्वल पुट कर लिया। तो इसे डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड। तो x का क्या होगा, dx होगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा। यही बनेगा या नहीं बनेगा बताओ, यही बनेगा। और यहाँ से बाय चांस हमें निकालनी पड़ जाए थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x होगी। ठीक है, तो इसे हम जब अगर इंटीग्रेशन हम करते तो इसे कुछ ऐसे करके लिखते या नहीं लिखते, जल्दी से बताओ, लिखते ऐसे। तो इसमें x की जगह x की वैल्यू पुट करो, क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा हो गई। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रखो, क्योंकि कोई साइन इनवर्स के इक्वल थीटा है, पर ये हमने वैल्यू निकाली है थीटा की, है ना। तो ये तो हमें अभी जरूरत नहीं, इसे आप बिल्कुल भी ये सोचो कि है ही नहीं ये वैल्यू। साइन इनवर्स हो गया। अब एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा पुट कर दो। और डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा डी थीटा। ये कर सकते हैं, बताओ क्लियर हुई बात। अब ये कहोगे कि ये तो इतना बड़ा लेंथ ही बना दिया, इतने छोटे से लेंथ, अभी देखो कितना ये छोटा बन जाएगा और सिंपल बन जाएगा। ये देखो, ये इनवर्स है, इनवर्स का मतलब 1 में है ये, इससे ये कैंसिल हुआ, बताओ कैंसिल हुआ। तो यहाँ बचा थीटा, यहाँ है ये साइन थीटा और कॉस थीटा और डी थीटा, यही तो बचेगा। अब क्या करूँ, यहाँ अगर मैं 2 की डिवाइड करूँगी तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया है साइन 2 थीटा का। जल्दी से देखो, फॉर्मूला आपने लर्न किए थे नहीं किए थे, मैंने आपको टोटल फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो 1/2 थीटा, और ये बन गया है साइन 2 थीटा का डी थीटा। बताओ क्लियर हुई बात, समझ में आया। तो ये देखो कितना सिंपल बन गया है। अब जल्दी से बता दो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है और ये एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में कौन पहला आता है, जल्दी से बताओ। एल्जेब्रिक पहला आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो ये u होगा और ये b होगा। तो u v वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। u को बाहर रखेंगे, b का इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि थीटा है, माइनस डी अपॉन डी थीटा। यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बी का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर से टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो चलिए पुट करो वैल्यू, 1/2 को बाहर रखो क्योंकि ये तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई होगा। यू की जगह यू की वैल्यू पुट करो, यू क्या है, थीटा है, थीटा है। वी हमारा क्या है, बी है साइन 2 थीटा, माइनस डी अपॉन डी थीटा। यू क्या है, थीटा है, और v हमारा क्या है, साइन 2 थीटा डी थीटा, और फिर से टोटल का डी थीटा। अब यहाँ आ जाओ, 1/2 थीटा ये है, और यहाँ साइन का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस के कॉस 2 थीटा, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आएगा। तो यहाँ थीटा है तो थीटा का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इसे अपॉन में लिखा, ये माइनस है, ठीक है ना। थीटा का विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, और यहाँ माइनस के माइनस आएगा कॉस 2 थीटा और अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है, डी थीटा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा, 2 2 जा 4, तो माइनस थीटा अपॉन 4 कॉस 2 थीटा ये बनेगा। ये माइनस बाहर ले लो, माइनस माइनस प्लस, और इसका डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेट करो। कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 थीटा, और 2 अपॉन में आ जाएगा तो क्या आएगा, 4, और इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस सी। समझ में आया। देखो ये कैसा हुआ, ये अगर साइन 2 थीटा आता और 2 अपॉन में आ जाता तो ऑलरेडी पहले से 2 है, और इसका कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, और इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 4 2 जा 8 आएगा। क्लियर हुई बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे किस में लेकर आना है, थोड़ा इसमें और थोड़ा सॉल्व करेंगे जिसे हमें पूरा साइन में लिखना है, क्योंकि
हमारा जो फंक्शन था वो किस में था, साइन में था और एक्स में था। ये बात समझो, फंक्शन जो था हमारा एक्स में था और यहाँ थीटा आ गया है तो हमें इसे एक्स में बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये है cos 2 थीटा को, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन के, उसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दी। क्या थीटा की वैल्यू थी, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करी, साइन इनवर्स एक्स, cos 2 थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला है ये हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या था हमारे यहाँ 4 था, प्लस अब यहाँ हम पुट करेंगे जो हमारे पास साइन है ना, साइन 2 थीटा है तो उसकी जगह पुट करेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 1/8 है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो होता है, जल्दी से बताओ। अब 2 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस 2। अब साइन थीटा इक्वल टू एक्स था, है ना, देखना आप पेपर पीछे जो मैंने जो सॉल्व किया है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स था, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अपॉन 4 प्लस 1/4। साइन थीटा क्या है, एक्स है, तो एक्स पुट कर दिया। अब कोस को भी हमें साइन में बनाना है, तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आएगी प्लस सी। अब यहाँ से माइनस में कॉमन लेती हूँ यहाँ से, तो यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो ये प्लस बनेगा, तो साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1। अब साइन थीटा की वैल्यू आपने क्या मान रखी है, एक्स, तो एक्स पे स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।